बात कहता हूँ, एक बार फिर कहता हूँ कि भाई ये खुली बात है, इसको पैसा लेना होता तो अपनी पहली बीवी से ले लेता ये भाई। ये बहुत दफा चौधरी साहब ने, मैं एग्री करती हूँ इस बात से, चौधरी साहब ने ये कहा है कि उसने, देखे एक बात, एक सेकंड चौधरी साहब ने ये कहा, दोस्तों की शक्ल में वो, चौधरी साहब ये बात आपने मेरे चैनल में बहुत बार कही है, आपकी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पर है। मैं छोड़ नहीं मानता भाई, इमरान खान को छोड़ नहीं मानते, वो कहते हैं मगर इमरान खान के जो कारकुन थे जो इनके इर्द गिर्द थे उन्होंने चोरी की, उन्होंने खाया, उन्होंने फायदा उठाया उसके नाम से। सुन तो ले चौधरी साहब, जरा सुन तो ले। फिर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी जो है वो जो है सरमायादार है और ये हैं और वो हैं। जब आपकी हुकूमत थी इनके साथ अलायंस के अंदर, यानी एमपी, मेरी हुकूमत का चौधरी साहब देखे सुन तो लें, जब नहीं उनकी हुकूमत कहाँ से आएगी, बिल्कुल सही कानून है, उनकी हुकूमत नहीं थी, मेरी हुकूमत इनके साथ नहीं थी जी। अच्छा आप परवेज मुशर्रफ, और ये बात भी चौधरी साहब ने बहुत दफा मेंशन की है कि मैं एमक्यूएम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं परवेज मुशर्रफ को मानता हूँ लीडर और मैं उसी का आदमी हूँ, ये उन्होंने बहुत बार कहा ये बात भी। वो मरूम गुजर गया, वो मरूम गुजर गया, वो कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ जैसा का लीडर आ जाएगा तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा, उसने बहुत काम किया पाकिस्तान के लिए। आप लोगों समझाते हैं और आप आज तक आपको अच्छा लीडर नसीब नहीं हुआ। पहले सारी जिंदगी अल्ताफ हुसैन के आप चक्कर में रहे। ये देखें, एक बात सुने चौधरी साहब, आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें, इसलिए कि ये लोग आपको हमेशा इसी तरह की बातें में आपको जज्बाती कर देते हैं, अल्ताफ हुसैन को लेकर आ जाते हैं, दोनों के दोनों साजिद भाई और महमूद भाई। आप प्लीज खामोशी से सुने जी। चौधरी साहब का क्या लेना देना, चौधरी साहब का क्या लेना देना, बिल्कुल सही कहा जी। हाँ मुझे आपने 3 क्लिप भेजे और मैंने वो देखे भी हैं जी जनाब जी। गलती करते हैं चौधरी साहब आप। चौधरी साहब जरा सुन तो लें। चले मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम एक पाकिस्तानी को, परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आप उनको अपना लीडर बना रहे हैं। मुझे तो डर था आप कहते थे कि वाजपेयी मेरा लीडर है तो मैं क्या कर लेता। तो चले कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुनिए, देखें बात जो हम जमीनी हकाइक की अगर बात करें, जो इलेक्शन की बात हो रही है, अभी जो इमरान खान का यानी पीटीआई का जो विजुअल जलसा जो हुआ था वो एक्चुअली में हुआ था फंडिंग के लिए जी, और वो जलसा बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया। टोटल उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से $5,000 तकरीबन मिले। क्योंकि बात वही है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इस इलेक्शन को, अगर ये इलेक्शन होता है अगर, तो इस इलेक्शन को कोई वैल्यू, कोई अहमियत दे नहीं रहे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है कि पार्टी पे पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि कोई बैगन देखें आप कि जो बैगन का निशान है वो बैगन पाकिस्तान में इतनी मशहूर नहीं हुई जितना इंतखाबी निशान बन के मशहूर हो गई है पाकिस्तान में। बैगन का थी एक मामूली, जो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये सिलेक्शन की क्या चाय की चैनक भी तो है निशान। हाँ बहुत सारे निशान हैं, एक थोड़ी है। अब अभी बताया वो जाहिद भाई ने बताया कि चूल्हा लटका हुआ था हमारे महल्ले में, तो मैंने कहा भाई ये चूल्हा बाहर क्यों लटका दिया, उन्होंने कहा भाई ये तो निशान मिला है चूल्हे का। जी, तो इतने ज्यादा निशानात दिए गए कि कंफ्यूज हो गए लोग। तो जैसे अभी पहले कहा जाता था जी खंबे को अगर खड़ा कर देगा इमरान खान, अगर कुत्ते को खड़ा कर देगा तो उसको भी वोट दे दी जाएगी, अवाम दे देगी, लिख लेगी अवाम। नहीं, अगर इनका हक हो गया पीटीआई का और लंदन वालों का, तो फिर इंतखाबी निशान तो फिर बोरी होगा। हाँ बोरी भी हो सकता है, सही है। देखिए आप लोग चाह रहे हैं किसी तरह वो जो है ना हाइपर हो जाए, थोड़ा गुस्से में आ जाए, बार बार एमकेएम को बीच में ला रहे हैं चौधरी साहब।